नेपाल के तराई इलाके में लगातार बारिश से गंडक का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। वाल्मीकि नगर बराज से 2.5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है और जल संसाधन विभाग के कर्मचारी अलर्ट पर हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बगहा से। तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि दर्ज की जा रही है और लगातार यह जलस्तर बढ़ते जा रहा है। फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज की बात करें तो करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है और यह पानी तेजी से निचले इलाकों की तरफ फैल रहा है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाल्मीकि नगर गंडक बराज से निकल रही गंडक नदी का अब तस्वीर दिखा रहे हैं जो तेजी से नीचे की तरफ बढ़ रही है और पश्चिमी चंपारण के साथ ही गोपालगंज के निचले इलाके हैं। यह पानी उन इलाकों में काफ़ी प्रभाव करेगा और जो निचले इलाकों में जो दियरा के जो गांव होते हैं, नदी के किनारे निचले इलाकों में जो लोग टोले बसे हुए हैं, उन इलाकों में यह पानी फैलकर तबाही निश्चित तौर पर मचाएगा। और यह वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आंकड़ों की बात करें तो पिछले बरसात की बात करें, इस साल के मानसून आने के बाद यह सबसे बड़ा डिस्चार्ज माना जा रहा है। और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से जो आधिकारिक सूत्र बता रहे हैं, लगातार वहां से पिछले 24 घंटे से जलस्तर में वृद्धि जारी है और नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी लगातार पानी हो रहा है, जिसके कारण बिहार के खासकर उत्तर बिहार के इलाके में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। और लगातार जिस तरह से बारिश भी जारी है, उसके बाद निश्चित तौर पर बगहा, बेतिया और गोपालगंज के तमाम ऐसे इलाके हैं जो निश्चित तौर पर बाढ़ में इस बार फिर डूबने के लिए तैयार हैं। मुन्ना राज, न्यूज 18, बगहा। बिहार में मानसून की बारिश कई इलाकों में हो रही है। जोरदार बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई और ऐसे में राजधानी पटना में पहली बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी, क्योंकि विधानसभा परिसर से लेकर अस्पताल और सड़कों पर पानी है और लोग परेशान हैं। पूरे बिहार में मानसून सक्रिय हो गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। लोगों को गर्मी और उमस से राहत तो मिली है, लेकिन राजधानी पटना में हुई मानसून की पहली बारिश ने ही नगर निगम की पोल खोलकर रख दी। लोग परेशान हैं तो सियासत का मंदिर भी पानी पानी हो चुका है। तस्वीरें बिहार विधानसभा परिसर की हैं, जहां चल रहे मानसून सत्र के बीच जल जमाव का ये नजारा शासन और प्रशासन के दावों की पोल खोल रहा है। नगर निगम तुरंत हरकत में आया और सुपर सकर बुलाकर तुरंत पानी को खींचा जा रहा है। दरअसल इसके पहले भी जब भी मानसूनी बारिश होती थी तो विधानसभा में जबरदस्त जल जमाव की स्थिति हो जाती थी, जिसकी वजह से काफ़ी नाराजगी भी झेलनी पड़ती थी नगर निगम कर्मचारी को। और इस बार देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं विधानसभा की तस्वीर, जहां पे सुबह से बारिश होने की वजह से जल जमाव की स्थिति हो गई है और लगातार नगर निगम के जो कर्मचारी हैं लगातार पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश में डूबा ये है राजधानी पटना के एनएमसीएच का मेडिसिन डिपार्टमेंट। मरीजों के बेड तक पानी पहुंच चुका है। कैसे अस्पताल में मरीज और उनके परिजन परेशान हैं, वो भी देखिए। बढ़ गया, आओ पानी बरसे बाकी है, दिक्कत हो रहा है। देखिए, आप देख ही रहे हैं, जो देखने वाला चीज है, परेशानी हो रही है। बात राजधानी के कंकड़बाग इलाके की हो। अशोक राजपथ की हो, जहां बाइक सवार पानी भरे गड्ढे में बार बार गिरते दिखे। या फिर बात पटना सिटी की हो। हर तरफ बरसात के पानी से लोग परेशान हैं। राजधानी पटना के कई इलाकों में जल जमाव से राहगीर परेशान दिखे। तस्वीरें करबिघैया इलाके की हैं, जहां लोगों को सड़क पर पानी को पार कर जाने की मजबूरी है। परेशानी क्या है वो भी सुनिए। स्थानीय लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे कितनी परेशानियां हो रही हैं इस जल जमाव से। यहाँ कितनी परेशानियां हो रही है जल जमाव से? यहाँ तो बहुत परेशानी हो रहा है, भर ठेहुना पानी लगा हुआ है, आने जाने में दिक्कत होता है। राजधानी के गली मोहल्लों और सड़कों तक पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। सिर्फ 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने निगम प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। आप यहाँ मेरे पीछे तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो
पटना की सड़कें हैं, हम गली मोहल्ले और कुचों की बात नहीं कर रहे हैं। जो मेन सड़कें हैं, इस वक्त मैं एग्जीबिशन रोड से गांधी मैदान की तरफ जाने वाली सड़क पर हूँ और आप मेन रोड की स्थिति देखिए किस तरीके से पानी पानी हुआ है। राजधानी में लोगों को हो रही परेशानी से सवाल पटना नगर निगम पर भी उठ रहे हैं। निगम ने क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया तो उसका असर क्यों नहीं दिख रहा? हर बार जब समस्या होती है तो निगम का हेल्पलाइन नंबर क्या दिखावे के लिए बना है? जून से सितंबर महीने तक 19 जोनल क्यूआरटी टीम आखिर कितनी मुस्तैद रहती है? लगातार नालों की सफाई करने का दावा क्या हवा हवाई है? न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, धर्मेंद्र, मनोज और ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। बिहार में उच्च शिक्षा को पटरी पर लाने के जो दावे किए जाते हैं वो चिराग तले अंधेरा वाली कहावत ही साबित हो रहे हैं, क्योंकि कॉलेज में परीक्षा दे रहे छात्रों के लिए रोशनी तक की व्यवस्था नहीं होती और छात्र मोबाइल के टॉर्च में एग्जाम पेपर लिखने को मजबूर हैं। वायरल हुई तस्वीर मुंगेर के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी कॉलेज की है। अंधेरे कमरे में नजर आ रहे रोशनी के चमकते पॉइंट्स। ये नजारा किसी मनोरंजन वाली जगह का नहीं, बल्कि ये तस्वीर है कॉलेज के परीक्षा हॉल की। बिल्कुल सही सुन रहे हैं और देख रहे हैं आप। अंधेरे में मोबाइल टॉर्च के सहारे परीक्षा देते ये हैं मुंगेर के JRS कॉलेज के छात्र, जिनका सेंटर यहाँ के नामचीन RD एंड DJ कॉलेज में पड़ा है और ये कुछ इसी अंदाज में BA पार्ट 2 की सप्लीमेंट परीक्षा दे रहे हैं। अभी क्या समस्या हो रही है तुम्हें यहाँ पे? अभी तो सिर्फ लाइटिंग का समस्या है। लाइट नहीं तो फिर कैसे लिख रहे हो परीक्षा में? अपना मोबाइल जला के। हाँ। छात्रों की माने तो तेज बारिश में भीग कर ये परीक्षा देने पहुंचे, लेकिन बिजली नहीं होने और जनरेटर खराब होने के चलते तय समय पर इन्हें अंधेरे में ही परीक्षा की कॉपी लिखनी पड़ गई। छात्रों को अपने मोबाइल फोन की टॉर्च लाइट में ही परीक्षा देनी पड़ी। हिस्ट्री सब्सिडरी का है। कौन सा? BA पार्ट 1 BA पार्ट 2। यहाँ पर लाइट की उचित प्रबंध है नहीं। परेशानी या तो फोन से जला के देना पड़ता है, अगर फोन अगर गलती से ऐसे भी हो जाए तो उधर से मैम आती कहते फोन यूज कर रहे हो। छात्र बता रहे हैं कि किन मजबूरियों में इन्हें परीक्षा देनी पड़ रही है, लेकिन कॉलेज के सेंटर सुपरिटेंडेंट की दलील बड़ी अजीब है। कह रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा है, क्या करें, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। जो मेरे हाथ में नहीं है, तो बिजली नहीं है तो वो हम ला नहीं सकते। जनरेटर अभी मिस्त्री आया है, वो ठीक कर रहा है, क्योंकि अगली परीक्षा की भी हमको ये करना है। बारिश होगी, प्राकृतिक आपदा है, इसको हम क्या करें। बारिश से हुई बर्बादी को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। इतनी जानकारी तो एक छात्र को भी है, लेकिन कॉलेज का एक शिक्षक जो केंद्र अधीक्षक के पद पर तैनात है, वो यदि ऐसी बात कहे तो विभाग की मजबूरी को समझना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि केवल कहने भर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज में है। जब परीक्षा का शेड्यूल पहले से तय था, समय निर्धारित था, बावजूद इसके कॉलेज के जनरेटर को ठीक कराना किसकी जिम्मेदारी थी? संजय कुमार केंद्राधीक्षक की या खुद परीक्षा देने आए छात्रों की? कमाल है सुपरिटेंडेंट साहब, गलती स्वीकार नहीं कर अजीबो गरीब दलील देने से तो बचते। वैसे ये प्राकृतिक आपदा नहीं, जंग लगे विभाग के सिस्टम की कुव्यवस्था है, इसे समझ लीजिए। न्यूज 18 के लिए मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और नवादा से बड़ी खबर आ रही है, बीएमपी जवान का शव मिला है। नवादा से बड़ी खबर इस वक्त की, बीएमपी जवान का शव मिला है। कल रात से जवान संदीप तमांग गायब था। मंडल कारा के पास से शव मिला है जवान का और जेल सुरक्षा में इस बीएमपी जवान की तैनाती थी। रांची के गोरखा कॉलोनी का रहने वाला था जवान। मौत के कारणों की फिलहाल पता नहीं चल पाया है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।